पाकिस्तान की सालिसी ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की उम्मीदें बरकरार हैं। धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राबते जारी हैं। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मामला कशीदा होने पर सालिस सरगर्म हो गए। वाशिंगटन और तेहरान में जल्द मुज़ाकरात के एक और दौर का इम्कान है। अमरीकी ओहदेदार ने ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि बातचीत कराने के लिए सालिस सरगर्म हो गए हैं। सालिसी करने वाले ममालिक पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द शुरू हो जाएगा। अमेरिका और ईरान दोनों ही मसले का सिफारती हल चाहते हैं। सालिस अमेरिकी हमलों के दोबारा आगाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान समेत दीगर शराकतदारों के शुक्रगुजार। पार्लियामेंट से खिताब में कियर स्टार्मर ने कहा, उन ममालिक ने सिफारती कोशिशों में निहायत अहम किरदार अदा किया। उम्मीद करते हैं ये अमल मजीद कशीदगी के बगैर जारी रहेगा। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि बहरी आमदरफ्त की आज़ादी इंतहाई ज़रूरी है और इसे बहाल किया जाना चाहिए। We also put on record our thanks to Pakistan and other partners for playing such an important role in diplomatic effort. We hope the process will continue without further escalation. We're crystal clear that freedom of navigation is vital and must be restored. No conditions, no tolls, and no tolerance of Iran holding the world's economy to ransom. My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. Call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path. The bombing should stop now. बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़। रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल ने पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। तो आपको अपडेट करें कि बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल ने पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। तो बरतानिया का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान सामने आया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ़ की है। इसके अलावा रुकने पार्लियामेंट है मोहम्मद अफजल, जिन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया है। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ सामने आया और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी क़यादत का और इस आज़म का इजहार किया कि जो पीस टॉक है ये जारी रहे। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। तो बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल ने पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की और पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है उस पीस टॉक पे जो कि हमने देखा था कि इस्लामाबाद में हुई थी। और अगर स्पेसिफिकली मैं बरतानिया की बात करूँ तो बरतानवी पार्लियामेंट का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ किया गया। पूरी दुनिया इस कोशिश का एतराफ़ कर रही है, इसको सराह रही है। और बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट है मोहम्मद अफजल, जिन्होंने पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की है। ये एक एजाज़ है पाकिस्तान का कि बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान ने जो अच्छा काम किया, जो पीस टॉक का इनेकाद किया गया, उसकी गूंज हमें सुनाई दी और उस पर शुक्रिया अदा किया गया बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से। और पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। दुनिया भर से हिमायत का ऐलान सामने आ रहा है और बरतानिया की जानिब से भी इस हिमायत का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान ने जो पीस टॉक की कोशिश की है, जो पहला दौर था, उसको सराहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का एक और जारहाना इक़दाम। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर ईरानी जहाज़ों को तबाह करने की धमकी। कहा, बहुत से ममालिक नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं, हम आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल नहीं करते, न हमें इसकी ज़रूरत है। कोई भी मुल्क आबना हुर्मुज़ को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका ने अच्छे और ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। बहुत सी चीज़ों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर ने क्यूबा को नाकाम रियासत करार दे दिया। ईरान के बाद क्यूबा का मामला देखने का ऐलान भी कर दिया।
blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. Well, he's done a good job. It's Steve and Jared, they've all done a very good job. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. Really, I guess you could say, somebody said the best and sweetest. I don't know exactly what sweet is, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country now. अमरीकी नाकाबंदी आबने हुर्मुज़ के मशरक़ में खलीज ओमान और बहरा अरब तक नाफिज। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज़ का रुख मोड़ देंगे या फिर कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा किसी भी परचम का जहाज़ हो, अहकामात सब पर लागू होंगे। गैर जानिदार जहाज़ इंसानी हमदर्दी की तरसीलात भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकेंगे। जो जहाज़ ईरान नहीं जा रहे होंगे या ईरान से ना निकले हों, सिर्फ वही सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा है कि अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। बाबुल मंदूब के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। ईरानी वजारत दिफा ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की आबना हुर्मुज़ और बहरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। नाकाबंदी से आलमी तवानाई की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ईरानी पास दरानी इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार किया कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। जंग जारी रही तो हम नए हथियार इस्तेमाल में लाएंगे। दुश्मन हमारी सलाहियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लड़ने के ऐसे जदीद तरीके लाएंगे जिनका मुकाबला दुश्मन नहीं कर सकेगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। आबने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आज़ादी बैनुल-अक़वामी कानून और कई दहाइयों पर मुश्तमिल उसूलों की ज़मानत है। स्पेन की वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा कि अमेरिका के आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी बेमानी है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि आलमी क़वानीन के तहत आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। दुनिया में तवानाई और खुराक की कमी का मसला पैदा हो सकता है। तवानाई बहरान से बचने के लिए इक़दाम किए जाएं। रूस को भी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा है। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं है। और अहम खबर के बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल ने पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट अफजल खान साहब। अफजल साहब, बेहद शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। नो डाउट पाकिस्तान ने जो काम किया है वो गुज़िश्ता 50 साल में कोई नहीं कर सका, क्योंकि एक बहुत बड़ी और बहुत अहम ये बैठक हुई है, गैर मामूली बैठक हम इसे कह सकते हैं। मैं चाहूंगी कि एक तो बरतानवी पार्लियामेंट में जो एप्रिसिएशन पाकिस्तान को मिली है वो बताएगा, दूसरा आपका पर्सनल क्या कमेंट है? जी, मैं यही कहूँगा जी कि ये यूनिक पोजीशन है पाकिस्तान की। इस वक्त जो हालात हैं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ऐसा नहीं है जो इन फ़रकीन को एक जगह पे ला सके, और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है। और यूरोप पूरे में ये कोशिश हो रही थी, सब चाहते हैं कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें पूरा जोर किया गया था कि उनको भी हिस्सा बनाया जाए, बरतानिया को भी, लेकिन उन्होंने अपनी हिकमत के साथ इसमें क्लियर बात रखी है। तो आज यहाँ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी, जो उन्होंने हाल ही विश्व व्यवस्था का दौरा किया था और जो मुख्तलिफ ममालिक की ख्वाहिशात थी उनको पार्लियामेंट में सामने शेयर किया गया। तो उस वक्त मैंने समझा ये बेहतर है कि हमें आज पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए, जिन्होंने ये सेंट्रल रोल प्ले अदा किया है
کہ جو दोनों फरीक हैं इनकी अमन के सीज़फायर की जाए ताकि गुफ्तगू को मौका मिले और फिर पाकिस्तान को उनको वहाँ पे लाना और उस पर कोशिश करना अब हम सब की दुआ भी है और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज क्लियर किया है कि वो थ्रू आउट मदद करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं इन टच हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ भी और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब है उनके साथ रेगुलर इन टच है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के हवाले से भी और ये ज़रूरत भी है पूरी दुनिया की क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ये हम सब पे पड़ रहा है। अफजल साहब एक और चीज़ बड़ी वाज़े है, बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़े किया है फिर से कि हम किसी भी तौर पे इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें चाहे जितना मर्जी उकसाया जाए। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी ज़रा इस पे स्टांस क्या है बरतानवी पार्लियामेंट का, अगर आप क्लियर कर सकें तो। जी वो एग्जैक्ट यही पोजीशन है कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने शुरू से ये बात क्लियर रखी है कि ये जंग जो है हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और जो भी प्रेशर उन पे आएगा उन्होंने कहा क्लियर किया था कि मैं उस प्रेशर को टेक करूंगा लेकिन जंग का इसमें नहीं दूंगा इन्वॉल्व होने में। और मैं समझता हूँ ये सही पोजीशन थी और उसकी वजह एक ये भी है कि जो आप हिस्टोरिकली देखते हैं जब स्पेशली जो इराक जंग हुई थी उस वक्त में कुछ गलतियां यहाँ पे हुई थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से, फिर ये जो उसका इम्पैक्ट हुआ है वो आज भी हम फील कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लेसन लर्नड भी था और प्राइम मिनिस्टर वैसे भी लीगल बैकग्राउंड समझते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ये वॉर इटसेल्फ इलीगल है तो वो नहीं चाहते थे वो किसी भी इलीगल एक्ट का हिस्सा बने और ना ही बरतानिया इसमें हिस्सा बने। तो ये उनकी करेक्ट पोजीशन है। इसीलिए आज जब मैंने ये सवाल उठाया था तो मैंने उनको भी मुबारकबाद दी थी कि उनकी जो स्टेट्समैनशिप उन्होंने शो की है ये बहुत उम्दा है और अच्छी चीज है। ये बरतानिया के लिए इतना आसान नहीं है कि वो अमेरिका के साथ खड़े ना हो। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट। आपने समा को टाइम दिया, बात की, बेहद शुक्रिया आपका।